क्या भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी वैश्विक दबाव के आगे घुटने टेकेगा? आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस अहम तार फेंसिंग के काम को रोकने के लिए इतनी बेचैन हो उठी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नई दिल्ली ने इस वैश्विक मंच के एक तरफा निर्देशों को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा चक्रव्यूह रचा जा सकता है? दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आखिर जिस बात का सबसे बड़ा डर था वही हुआ। बांग्लादेश इस सीमा विवाद को लेकर सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी हमारे सामने मौजूद इस वैश्विक संस्था के दरवाजे पर चला ही गया है। वहां मानवाधिकारों की आड़ में एक ऐसा रोना रोया गया जिससे इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दोहरा रवैया एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जरा ध्यान से देखिए इस पूरी साजिश को, क्योंकि इस वैश्विक संस्था ने ना तो इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई और ना ही इस पर किसी तरह की निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस बेहद अहम तार फेंसिंग के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। पर्दे के पीछे बुने जा रहे इस पूरे जाल को अगर हम और आप बारीकी से समझें तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे महाशक्ति अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखेंगे तो आपको यह साफ साफ पता चलेगा कि यह वैश्विक संस्था अक्सर वही रुख अपनाती है जो दुनिया की महाशक्तियां चाहती हैं। यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खुले तौर पर इसके इस पक्षपातपूर्ण और भेदभाव से भरे रवैया का कड़ा विरोध किया है। लेकिन अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने की इस कूटनीतिक जंग में आज एक बड़ा वैश्विक दबाव भारत के सामने खड़ा किया जा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि भारत अब आगे क्या करेगा? क्या नई दिल्ली इस वैश्विक संस्था के ऐसे किसी भी एकतरफा और अनुचित निर्देश के सामने झुक जाएगी, या फिर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरहद पर कटीले तारों को लगाने का अपना काम उसी रफ्तार से जारी रखेगी जैसा कल तक होता आया है? सच्चाई तो यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत दिल से यह कभी नहीं चाहती कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे इन पुराने सीमा विवादों को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा ले। वे इस कड़वे सच को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान को वैश्विक पटल पर उलझा कर रखने का और उसकी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को धीमा करने का यही सबसे आसान और पुराना रास्ता है। इसके साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ का भी अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर हमारा यह पूर्वी रास्ता भी पूरी तरह से सील और सुरक्षित हो गया तो सीमा पार बैठे हुड़दंगियों, तस्करों और गैर कानूनी तत्वों का पूरा तंत्र ही हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। वे इस रास्ते से होने वाली हर तरह की हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ उन असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े बड़े आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को इस मोड़ पर क्यों घेरना चाहती हैं? और इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के गलियारों में इस समय कौन सा बड़ा और अचूक जवाबी प्लान तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत इस वैश्विक संस्था की बात मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है तब वैश्विक राजनीति में क्या होगा? आज कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी को। दोस्तों, अब हमें इस बात की गहराई में जाना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम इतनी तेजी से सामने आने लगा। आपने सोचा है, आपको पता है कि आप ट्रेड लेने से पहले ही लॉस हो जाता है, नहीं समझे ना? चलो ठंडे दिमाग से सोचते। क्या हुआ कि इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम इतनी तेजी से सामने आने लगा? अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति की बारीकियों पर पैनी नजर रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही अचानक नहीं होती। हर कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पहले से लिखकर तैयार रखी होती है। आइए इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर कटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ बड़ी पश्चिमी ताकतों के कान खड़े हो गए। यह बात सिर्फ एक देश की सरहद पर कटीली तार लगाने की नहीं है, बल्कि असली बात है इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपना पुराना दबदबा और प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी विश्लेषक और रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत ने अपने इस संवेदनशील हिस्से को पूरी तरह से सील और सुरक्षित कर लिया तो इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही वह मुख्य कारण है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में अचानक से इस मुद्दे को हवा दी जाने लगी। बिना किसी ठोस कूटनीतिक बातचीत के, बिना दोनों देशों को विश्वास में लिए, सीधे सबसे बड़े वैश्विक मंच का इस्तेमाल करके भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह पुरानी रणनीति इस बार काम क्यों नहीं आई? क्योंकि वे शायद यह भूल गए कि यह 1971 या 1999 का पुराना भारत नहीं है जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच या बंद कमरों से डराया या दबाया जा सके। आज की तारीख में भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से जुड़े फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेता है, और जब बात हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की हो तो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व
घटनाक्रम के बाद अब नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित और गोपनीय कमरों में एक बहुत बड़ी और उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, जहां इस वैश्विक कूटनीतिक घेराबंदी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक बेहद कड़ा और अचूक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में भारत की सुरक्षा को रोकने की यह अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी समय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं को हैरान करके रख दिया। हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा कि भारत बांग्लादेश की यह सरहद कोई आम सीमा नहीं है। यह हजारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी जटिल सीमा है जहां कहीं घने जंगल हैं, कहीं खतरनाक दलदल हैं, तो कहीं ऐसी नदियां बहती हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं। ऐसी बेहद चुनौतीपूर्ण और दुर्गम परिस्थितियों में कटीले तारों की फेंसिंग का काम पूरा करना भारत के लिए कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच तैयार करने जैसा है। लेकिन इसी सुरक्षा कवच से उन विदेशी ताकतों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जो भारत को हमेशा आंतरिक और बाहरी समस्याओं में उलझा कर रखना चाहती हैं। इस पूरे खेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सीमा पर कटीले तारों को लगाने का विरोध असल में मानवाधिकारों की आड़ में किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। जब जब बीएसएफ के जवान सीमा पर अपनी गश्त तेज करते हैं और फेंसिंग के काम को आगे बढ़ाते हैं, तब तब सीमा पार बैठे असामाजिक तत्वों और उनके आकाओं के बीच हड़कंप मच जाता है। ये फेंसिंग सिर्फ लोहे के तारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह वह फंदा है जो अवैध घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार और नशीले पदार्थों के काले धंधे को हमेशा के लिए दफन कर देगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, उसका सीधा असर हमारे सीमा सुरक्षा बल की